नमस्कार साथियों, ग्लोबल टेस्ट इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से कोई भी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले दी जाती है। आज हम उसी प्रकार से एक और नोटिफिकेशन लेकर आए जिसका इंतजार लाखों विद्यार्थी कर रहे थे। आखिरकार जो है उसका नोटिफिकेशन आ गया। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पटवारी 2022 का भर्ती आया हुआ। आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से विद्यार्थी उसको भर सकते हैं। आखिर मध्य प्रदेश से है तो क्या ऑल इंडिया भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, टोटल पोस्ट कितनी है, सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाली है, उन तमाम सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे जो कि नोटिफिकेशन में दिया गया। तो वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। चलिए आते हैं। तो मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में पटवारी है और तथा अन्य में आता है लेखपाल। तो उन दोनों की भर्तियाँ आई हुई है, तो उसी के बारे में आज जानते हैं। तो उसमें टोटल पोस्ट की संख्या जो है, टोटल पोस्ट की संख्या अगर बोले 3555 पोस्ट है, ठीक है। टोटल ऑल इंडिया में 3555 है, जो कि मध्य प्रदेश के ही लिए मुख्य रूप से है। तो उसके अलावा जो है हम लोग जानेंगे कि अन्य स्टेट का जो विद्यार्थी है क्या उसको भी भर पाएंगे या नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये टोटल पोस्ट की संख्या जो मध्य प्रदेश लेखपाल है 3555 है, जिसका अप्लाई डेट 5 जनवरी से 19 जनवरी 2023 को। तो आप लोग देख सकते हैं कि आज हम लोग का नवंबर ही है, लेकिन उसका नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो जिसका अप्लाई डेट 5 जनवरी से 19 जनवरी 2023 में, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन दिया जाता है इस चैनल के माध्यम से, आप देख सकते हैं। तो अप्लाई डेट जो है उसका 5 जनवरी से 19 जनवरी के बीच आप इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसका करेक्शन जो है, करेक्शन लास्ट डेट, इस कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं, इसमें किसी प्रकार की अगर त्रुटि होती है तो आप उसको 24 जनवरी तक सही कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है सही करने का, ठीक है। दूसरा बात है कि एग्ज़ाम स्टार्ट जो आपका होगा, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम भी डेट दिया गया है कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाली है। तो एग्ज़ाम आपका जो है 15 मार्च 2023 में लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट। उसके बाद फ़ी जो है जनरल और अदर स्टेट, जनरल और अदर स्टेट के लिए 560 रुपया है। उसके अलावा अगर आप SC ST हो, OBC हुए, तो उसके लिए मात्र 310 रुपया है। तो अदर स्टेट कहने का अर्थ ये हुआ कि हम लोग जानते हैं कि ये तो मध्य प्रदेश लेखपाल तथा पटवारी है। तो इसमें जो फॉर्म जो है अदर स्टेट के विद्यार्थी भी भर सकते हैं। इसके लिए जो है चाहे वो SC हो, चाहे वो ST हो, चाहे वो फीमेल कैंडिडेट हो, उसके लिए 560 रुपया ही फॉर्म में लगेगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद जानते हैं कि एज लिमिट, आपका उम्र जो है काउंट किया जाएगा 1 जनवरी 2023 तक। जो भी एज क्राइटेरिया रहेगी उसमें आपका जो उम्र जो है आपका उम्र जो है काउंट किया जाएगा 1 जनवरी 2023 तक आपका उम्र काउंट किया जाएगा। उसके बाद एज जो है, इसके लिए आपकी उम्र जो होनी चाहिए 18 से 40 साल है। आपकी उम्र जो है 18 से 40 साल के बीच अगर है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। उसके साथ रिलैक्सेशन दिया गया है। रिलैक्सेशन कहने का अर्थ ये हुआ कि SC ST के लिए जो है, SC और ST के लिए 5 वर्ष का छूट दिया गया है। और इसके अलावा OBC से अगर है तो इसके लिए 3 वर्ष का छूट दिया गया है। तो रिलैक्सेशन भी इसमें दिया गया है। उसमें जो बात जानते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी अर्थात आपकी जो योग्यताएँ होनी चाहिए, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो पटवारी जो है, पटवारी पोस्ट के लिए आपका ग्रेजुएशन अगर आप हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल है। उसके साथ कुछ टाइपिंग भी है, हिंदी टाइपिंग में होना चाहिए। अगर आप सिर्फ ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल है, ठीक है। तो उसके साथ आपका हिंदी टाइपिंग भी लिया जाएगा। उसके साथ कुछ बेसिक जो है कंप्यूटर नॉलेज भी जो है होना ज़रूरी है। तो ये किसके लिए है, पटवारी के लिए है। उसके बाद है कि अदर पोस्ट के अंतर्गत आता है लेखपाल तथा और कर्मियों के लिए जो है, इसके लिए अगर आप ITI किए हुए हैं, डिप्लोमा तथा डिग्री किए हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाइएगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए हैं। उसके बाद आप जानते हैं कि इस 3555 पोस्ट को जो है वैकेंसी डिटेल्स को 2-3 भागों में बांटा गया है। तो किस प्रकार से भर्तियाँ होगी, तो 3 इस पोस्ट को जो है डायरेक्ट भर्ती और संविदा के तहत भर्ती और बैकलॉग के तहत भर्ती होगी। तो डायरेक्ट भर्ती जो है वह 3225 पोस्ट पे होगी। उसके बाद संविदा आधारित पोस्ट जो है, संविदा आधारित पोस्ट के आधार पर जो भर्तियां होगी वह टोटल 80 पदों पे है। और बैकलॉग पे जो है वह 250 पोस्ट पे भर्तियां होने वाली है। तो हम लोग ने वैकेंसी डिटेल्स देखा। अब हम लोग जानते हैं कि इन 3555 पोस्ट जो है वह कैटेगरी वाइज अर्थात जनरल है, OBC, उनको अलग अलग भाग में बांटा गया है। सबके लिए अलग अलग आरक्षित सीटें हैं। तो
डायरेक्ट जो है टोटल डायरेक्ट पोस्ट जो जैसे 3225 पोस्ट को जो है डायरेक्ट पोस्ट को जनरल ओबीसी एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस में बांटा गया है। जैसे इसमें जनरल के लिए जो है 1161 पोस्ट है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल 251 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 746 पोस्ट है तथा एससी के लिए 417 तथा एसटी के लिए 648 पोस्ट। उसी प्रकार से संविदा आधारित पे पोस्ट इसको इस प्रकार से बांटा गया है जनरल ओबीसी और एसटी में। उसके बाद बैकलॉग पे जो है यहाँ पे दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ये है कैटेगरी वाइज वैकेंसी, आरक्षित रूप से सीट, आरक्षित रूप से जो आरक्षित किया गया सीट है वो है। अब हम लोग जानते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है मुख्य रूप से रिटन एग्जाम पे निर्भर करेगा, अर्थात आपका जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा जो कि रिटन टेस्ट होगा, जिसके लिए जो है रिटन टेस्ट 2 पार्ट में लिया जाएगा, हम लोग जानेंगे। तो सिलेबस में जो है मुख्य रूप से 2 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, 200 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसके लिए 200 मार्क्स और इसके लिए 2 आवर का समय दिया जाएगा। उसके बाद जानते हैं कि इस 200 क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम जो रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा तो 2 पार्ट में लिया जाएगा, ठीक। 2 पार्ट में है, पहला पार्ट में जो एग्ज़ाम लिया जाएगा जिसमें क्वेश्चन पूछा गया जनरल साइंस से, हिंदी, इंग्लिश और मैथ से, टोटल 25 क्वेश्चन करके 100 क्वेश्चन का पार्ट 1 में पूछा जाएगा, जिसमें आपको 1 घंटे का समय जाएगा, अर्थात 100 क्वेश्चन रहेगा जिसके लिए 60 मिनट का समय दिया जाएगा। तो ये पार्ट 1 के लिए है। उसी प्रकार से पार्ट 2 में जो पूछा जाएगा जीके और एप्टीट्यूड अर्थात मैथ पूछा जाएगा, जिसमें 25 क्वेश्चन रहेगा, उसके साथ कंप्यूटर से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से आपका 25 क्वेश्चन तथा मैनेजमेंट से 25 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। उसी प्रकार से इसमें भी आपका 100 क्वेश्चन रहेगा जिसके लिए 60 मिनट का समय दिया जाएगा। उस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 200 क्वेश्चन है जिसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है, कुछ विद्यार्थियों के मन में डाउट रहता है कि इसमें सैलरी क्या रहने वाली है। तो सैलरी जो है इसमें मिनिमम सबसे पहले स्टार्ट जो होगा आपका 30,000 से स्टार्ट होगा, 30,000 प्लस से आपका स्टार्ट होगा। उसमें ढेर सारी महंगाई भत्ता है वो भी आपको दिया जाएगा। तो उम्मीद रखिए इसका जो सैलरी है तो 40 पार ही होने वाला है, ठीक है, महंगाई भत्ता को जोड़ करके। तो मिनिमम आपका 30,000 से स्टार्ट होगा, ऊपर जितना जा सके, ठीक है। तो हम लोग ने टोटल पोस्ट को भी देख लिया है, वैकेंसी डिटेल्स देख लिया, सिलेबस भी देख लिया। इसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, तो कमेंट कीजिए, जितना हो सके हम अपनी तरफ से इसका रिप्लाई देंगे। तो इसी प्रकार का नोटिफिकेशन जो हमारे चैनल में दिया है, तो अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।